तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी का बड़ा बयान कि भारी मात्रा में ड्रग्स मिली है। जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप देख रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें समीर वानखेड़े भी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि किस तरह ड्रग्स और कैश बरामद हुआ है, साथ ही कोकेन, एमडीएमए, चरस, ये सब बरामद हुआ था क्रूज से। एनसीबी की कार्रवाई पर गलत बातें फैलाई जा रही है, यह भी कहा जा रहा है, यह भी कहा गया कि एनसीबी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, वो गलत है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और यह भी कहा जा रहा है कि एनसीबी पर जो आरोप लगे हैं वो निराधार है। एनसीबी पर आरोप लगे, आपको बताऊं कि आज दोपहर में नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि किस तरह से एनसीबी पर आरोप लगाए और ये कहा कि कोई ड्रग्स क्रूज से नहीं मिली है। ये सब ड्रग्स की जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें आई सीधे एनसीबी के दफ्तर से। और इसीलिए ये बड़ी खबर जो आज एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, समीर वानखेड़े को आपने देखा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। वही समीर वानखेड़े जिन्होंने कोर्ट में कहा कि आर्यन खान ने ड्रग्स लिए, ये भी कहा समीर वानखेड़े ने कि आर्यन खान ने ड्रग्स कंज्यूम किए। ये बड़ा बयान समीर वानखेड़े का था। समीर वानखेड़े इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बड़ी बात ये कही गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीबी की तरफ से कि कोकेन, एमडीएमए और चरस लिया गया। ये भी कहा गया कि इसकी बरामदगी हुई है क्रूज शिप से। यह भी कहा गया कि आरोप जो एनसीबी पर लगाए जा रहे हैं वो आरोप निराधार है, संस्था पर आरोप लगाए जा रहे हैं, यह कहा गया, ये आरोप निराधार है। और यह भी कहा कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस भी इस पूरी जांच में शामिल किए गए हैं। वो इंडिपेंडेंट विटनेसेस को भी, उनकी भी गवाही इस पूरे मामले में ली गई है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आर्यन खान की, जिन्हें आज मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। लेकिन बड़ी खबर यह कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो ये रेड की है कॉर्डिलिया में, उस पर अपने बयानों पर लगातार बने हुए हैं और जो कुछ बरामदगी हुई है उसको लेकर भी लगातार एनसीबी ब्रीफ कर रही है लोगों को। एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे साथ सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से रीमा जुड़ी हुई है। रीमा, ये बड़ी खबर है क्योंकि एनसीबी ने जो रेड कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने अपने 22 अफसरों को कॉर्डिलिया पर भेजा और किस तरह से जो बरामदगी हुई उसका एक ब्यौरा रखा गया। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना ये चाहती हूँ सुचारिता, इस वक्त की नया ये नहीं है कि क्या क्या बरामद हुआ। ये एनसीबी की टीम ने लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया बाइट्स के जरिए बार बताया। नया ये है कि ये बताया गया कि हमने पूरी प्रक्रिया का ध्यान रखा, हमने कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखा और जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं वो निराधार है। यानी जो ये एनसीबी है उसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे, नाम लिए बगैर एनसीबी ने अपने तरफ से सफाई पेश की है और सफाई में ये कहा है, दो टुक कहा है। जब मीडिया ने सवाल दागे तो ये कहा गया कि अगर किसी को कोई संदेह है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है, हम यहाँ जवाब नहीं बल्कि उस शख्स को कोर्ट में जवाब देंगे। यानी जो लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें नवाब मलिक है, उनके तमाम सवालों का जवाब आज एनसीबी की तरफ से मिल गया है और एक नाम गिनाए गए सुचारिता, एक नाम गिनाए गए जो कि पहले भी गिनाए जा चुके थे, लेकिन आज उसी को और डिटेल से बताया गया कि हमने किस प्रक्रिया का ध्यान रखा। और मैं बार अपने दर्शकों के सामने ये एक नाम बता रही हूँ कि एसएन प्रधान, उनको तक मालूम था इस पूरे ऑपरेशन के बारे में कि समीर वानखेड़े एक ऑपरेशन क्रूज करने जा रहे हैं और ये गुप्त तरीके से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और हाँ, हर ऑपरेशन में उस तरीके से लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि गुप्त सूचना देते हैं, उनके सोर्सेस के आधार पर ही ये एक्शन लिया जाता है और इस मामले में भी यही हुआ है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बातें ये साबित कर चुकी है कि एनसीबी के ऊपर अगर किसी को संदेह है तो कोर्ट का रास्ता खुला है। वो व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो एनसीबी से सवाल पूछे, वो जवाब मांगे। एनसीबी का कहना है, दो टुक कहना है, डीडीजी का दो टुक कहना है कि हम कोर्ट में उस शख्स को जवाब देंगे अगर किसी को भी संदेह है। हमारी जो प्रक्रिया रही है वो साफ रही है, आईने की तरह, शीशे की तरह साफ है और हमने ये कदम उठाया है। हमने इन लोगों की गिरफ्तारी की है जिसमें आर्यन का नाम एक बार फिर से उन्होंने लिया। उसके पहले एसएन प्रधान भी संदेश दे चुके थे, संकेत दे चुके थे, कोई कितना भी ताकतवर हो हम एक्शन ले लेंगे। आज दिल्ली के ऑफिसर जब यहाँ पहुंचे तो समझ में आ गया था। देखिए रीमा आप वहाँ पर मौजूद है, सृष्टि वहाँ पर मौजूद है, सृष्टि भी एनसीबी दफ्तर पर मौजूद है। सृष्टि, बड़ी बात ये कही गई वहाँ पर कि जिस तरह के आरोप एनसीबी पर लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। ये राजनीतिक
जो आरोप आज दोपहर लगाए गए उन पर सीधे सीधे जवाब था, और जो बरामदगी हुई है अब उसको लेकर खुलासा इसलिए जरूरी है क्योंकि अब एनसीबी पर जिस तरह के आरोप लगे उनको भी एक तरह से निराधार साबित कर रही है एनसीबी इन बरामदगियों को सामने रख के। सृष्टि, बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि लगातार एनसीबी के ऊपर जब भी कोई ऐसा बड़ा केस होता है या कोई बड़ा नाम खास तौर पर इन्वॉल्व होता है तो एजेंसी के ऊपर सवाल उठा दिया जाता है, लेकिन अब सिलसिलेवार तरीके से किस दिन किस तारीख को किस व्यक्ति को कहां से लिंक मिला इंटरोगेशन में, क्योंकि समीर वानखेड़े डे 1 से कह रहे थे कि हमें इन 8 को इंटरोगेट करना है, उसके बाद हम लिंक खंगालेंगे। तो किसको इंटरोगेट करके वो किस तक पहुंचे हैं, किस तारीख को पहुंचे हैं और क्या क्या बरामद किया गया है, ये सब कुछ एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से एनसीबी की ओर से यहां साफ तौर पर रखा गया। अभी तक समीर वानखेड़े जब भी मीडिया बाइट्स देते थे तो साफ तौर पर बहुत हल्के में वही बात रखते थे अपनी कि कोर्ट में जो हमें बोलना था हमने बोला है, कोर्ट में हमने बताया है कि हमने किस तरीके से ये इंप्लीमेंटेशन किया ऑपरेशन का, और उसके बाद में जो फॉलोअप ऑपरेशंस थे वो किस तरीके से इंप्लीमेंट हुए हैं। लेकिन जब सवाल एजेंसी पर उठने लगे, क्योंकि बात यहाँ एक बड़े चेहरे की है, एक बड़े नाम की है, इसीलिए सवाल यहाँ पर उठाए गए एजेंसी के ऊपर, तो एजेंसी खुद सामने आती है और एक एक करके बताती है कि अभी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी इंतजार करिए, क्योंकि फॉलोअप और लिंक्स के जरिए पेडलर्स तक पहुंच रहे हैं और भी उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो उस दिन क्रूज पर मौजूद थे और जो ड्रग्स सेल कर रहे थे। उन तमाम नामों का जिक्र यहां पर किया गया। इसके साथ ही सबसे पहले दिन 8 की 2 तारीख को जो गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो था वो आर्यन खान का था, ये भी शुरुआती दौर में ही डीजीजी की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि इन 8 को मौके से हिरासत में लिया गया और इनके पास से अलग अलग तरीके की ड्रग्स और पिल्स हमें बरामद हुई है, ये साफ लफ्ज में कहा गया।